मैं सबसे पहले एक मसीही हूँ और मैं कस्टोडियन हूँ। मैंने बतौर वज़ीर माइनॉरिटी अफेयर्स ह्यूमन राइट्स पंजाब में काम किया है। मैंने पंजाब में बतौर वज़ीर ख़जाना काम किया है और अब इतनी बड़ी वजारत जो है उसका कलमदान मेरे कंधों पर है। लेकिन खुदा न खास्ता कोई भी इंसान मुझ पर कभी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सका, इसलिए मेरी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी और मैंने बाकायदा उस तफ्तीश का हिस्सा बना, अपने आप को पेश किया कि अगर मैं गिल्टी हूँ तो मुझ पर साबित किया जाए। एक तो उस शख्स का नाता जिसे मेरा सेक्रेटरी शो किया जा रहा है और फिर ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ये शो की जाए कि मेरे साथ किस दौर में की गई, मेरे साथ कोई ट्रांजैक्शन है, कोई एग्रीमेंट है, कोई चेक है, कोई टेलीफोन कॉल तक भी अगर मेरे मोबाइल या मेरे ऑफिस से मुतल्लिका कोई एक भी 4 सालों में रिकॉर्ड के मुताबिक हो तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। तमाम हक़ाइक़ पर तफ्तीश हुई, तमाम गवाहान को बुलाया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ना तो मेरे साथ ये जो मुंसलिक किया जा रहा है शफीक मसीह, इसको जोड़ा जा सका, क्योंकि शफीक मसीह कभी मेरा सेक्रेटरी रहा ही नहीं किसी भी मिनिस्ट्री में, क्योंकि जो सेक्रेटरी वज़ीर का होता है उसे तमाम लोग जानते हैं क्योंकि उसके थ्रू ही रब्ता करते हैं। तो मेरे साथ मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान ही वाकिफ़ है कि कौन कौन किस दौर में मेरा सेक्रेटरी रह चुका है बंदा इंसान। इसलिए मेरे साथ घूमने वाले फिरने वाले हर इंसान को मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लोग भी जानते हैं, साहबी बरादरी भी जानती है, किसी ढकी छुपी बात नहीं है। ये चीज़ तो मंजर आम पर आ गई है कि वो झूठ पर मबनी एक मुझ पर तहमत थी, इल्ज़ाम था, जिस इल्ज़ाम से मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ा सफ़र किया है। और जब शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगता है तो वो वाकई ही सफ़र करता है। और इल्ज़ाम का मतलब ये नहीं होता कि इंसान इल्ज़ाम लगाए और भाग जाए, इल्ज़ाम लगाने वाले को साबित भी करना पड़ता है। और तहकीकात ने ये चीज़ साबित की कि इल्ज़ाम गलत था, झूठ था और झूठ पर मबनी था और इन्वेस्टिगेशन में हम बाज़त बरी हुए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो गवाहान भी उसने पेश किए उसमें फजल महमूद उसका ही गवाह था, लेकिन उसने ये गवाह ने अपनी जो उसने शहादत रिकॉर्ड करवाई उसमें उसने बयान दिया है कि मैंने तो डॉक्टर इजहारुल हक को, जो एक डॉक्टर है पेशे के अतबार से, अमेरिका से आया था, उसे इनके साथ मिलवाया था कि कोई प्रॉपर्टी इनको लेके दें, लेकिन इन्होंने उसके साथ एक ड्रामा रचाया और अपने ग्रोह के साथ मिल के उसको लूटा है। और चशमदीद गवाह का ये बयान है। और फिर वो इंसान जिसके पैसे हैं बिलखसूस, जिसको लूटा गया है इजहारुल हक, उसका बयान ये है कि मैं कामरान माइकल साहब को कभी नहीं मिला ज़िंदगी में, आज पहली दफ़ा मैंने कामरान माइकल साहब को देखा है। उसने जो बयान दिया है कि मुझे पैसे नहीं मिल सके, इन्होंने कहा था कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपने किसी वज़ीर का सेक्रेटरी शो करें तो हम आपको ये पैसे देंगे। तो मिली भगत से हमने ये चीज़ ड्रामा रचाया था उस वक़्त, लेकिन ना तो चर्च की प्रॉपर्टी बिक सकी, अभी भी चर्च की तहवील में है, लेकिन बाहर से हमने ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि और ये सबसे बड़ी बात जो है मैं कहना चाहूँगा कि ये बैनुल-अक़वामी ये सज़ा याफ्ता लोग हैं सारे, ये जो मुझ पर जिसे इल्ज़ाम लगाया वक़ार ख़ान, ये हैप्चुअल क्रिमिनल है। तो मैं भी ये कहूँगा अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, कि जब हम सीट पे आते हैं, जब हम किसी मनसब पे फायज़ होते हैं तो अक्सर लोग आपके रिश्तेदार भी बन जाते हैं, आपके कारकुन दोस्त और साथी भी बन जाते हैं और आपका नाम मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की निस्बत से मीडिया के सामने ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखने वालों के लिए भी, कि जो लोग किसी पॉलिटिकल बंदे का नाम लेते हैं, और इसकी ज़द में सिर्फ सेनेट के चेयरमैन नहीं आए, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे गवर्नर साहब के साथ भी 2 दफ़ा ऐसे हुआ है। उन्होंने भी अपनी उसी टाइम खड़े होकर सेनेट में ये बात की थी, अपने गवर्नर बनने से 2 दिन पहले की बात है, कि उनके साथ भी इस तरह हुआ है पॉलिटिकल एजेंट KPK के ऑफिस में और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऑफिस में। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात अक्सर रूनुमा हो जाते हैं। लिहाजा जो लोग भी ये देख रहे हैं, एक तो वो जब भी कोई ऐसी बात हो, कोई हमारा नाम मिसयूज़ करे, तो आप हमसे, हमारे ऑफिस से ज़रूर रब्ता करें। तस्दीक किए बगैर किसी इंसान को हमारा ना तो सेक्रेटरी समझा जाए, ना कोई रिश्तेदार इस तरह का समझा जाए, ना कोई कारकुन समझा जाए, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल इन दोस्तों के साथ हो सकता है, कई दोस्तों के साथ हो रहा है। तो हम सब इसकी जद में हैं। लिहाजा इन फ्रॉडियों से और ये जो मैं समझता हूँ लोगों की साख को कमज़ोर करते हैं, और इसमें ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि वो लोग भी जिन्होंने बग़ैर तहकीक के सिर्फ इल्ज़ाम की वजह से फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे जो है हमारी किरदार कशी की है, मैं उनसे कहूँगा कि अब ये उन पर अखलाकी जवाज़ बनता है कि ये तमाम कार्रवाई और तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अब वो ये चीज़ भी चलाएँ कि हमारा वज़ीर बेगुनाह था। अगर उनमें अखलाकी जवाज़ मौजूद है, अगर कोई अखलाकी कदरें उनमें मौजूद हैं, तो वो ज़रूर ये बात करें, क्योंकि मैंने उस प्रोसेस का हिस्सा बनाऊँ। मैंने खुद साख्ता बात नहीं की कि मैं बेगुनाह हूँ, ये मैं खुद शामिल हुआ हूँ। और मैं समझता हूँ कि
ये 3 माह का करब जो है बड़े मुश्किल से मैंने इस सफ़र को मैंने तनहा जो है वो इसमें शामिल होकर और इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन के अपने आप को प्रूव किया है कि मैं बेगुनाह हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें किसी पर इल्ज़ाम लगा कोई भाग जाए, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ इल्ज़ाम की जद में आके इंसान जो है वो मफलूज हो जाता है, ज़हनी तौर पे उसकी साख कमज़ोर होती है। और अब मैं ये हक़ रखता हूँ कि मैं अपने वकला के ज़रिए कानूनी चाराजोई करूँ उस गिरोह के ख़िलाफ़। मैं हक़ रखता हूँ कि मैं उनके ख़िलाफ़ हत्या इज़्ज़त का दावा करूँ।